आज हम पढ़ने वाले हैं विल और शैल के बारे में। ओके, अब देखिए विल एंड शैल ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। क्लियर? तो इनके बारे में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो जो विल शैल का यूज़ कहाँ होता है वो होता है फ्यूचर टेंस में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर टेंस में कौन से वाले फ्यूचर में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का यूज़ होता है। ओके, उसके आगे भी यूज़ होता है बट वो हो जाता है विल बी, शैल बी, ये सब आगे के चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ यूज़ कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। जो शैल का यूज़ है वो आई एंड वी के साथ है। क्लियर? जब हम आई और वी की बात करेंगे तब हम शैल का यूज़ करेंगे, और जब हम कोई और ठीक है हमारा सब्जेक्ट कोई और होगा, ठीक है, अदर्स के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, आई वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, अदर्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, आप कहीं ऐसा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नॉर्मली तो हम अगर एग्जांपल लें तो आई शैल गो नाउ। क्लियर? सिंपल एग्जांपल है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई विल गो नाउ, क्लियर, ये भी सही है। ये दो तरीके से है। क्लियर? मॉडर्न इंग्लिश में हम कभी कभी शैल की जगह विल का भी यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल गलत नहीं होता है। तो ये तो हमें याद रखना है कि हम मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हर किसी में विल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, वी हो या कोई और दूसरा सब्जेक्ट हो। अब देखिए आगे हमें क्या समझना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चन सेंटेंस। क्लियर? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें जो होता है, जो हम आई और वी को लेकर बात करेंगे उसमें हमें शैल यूज करना कंपलसरी है। क्लियर? हम कभी भी क्वेश्चन विल से नहीं बना सकते हैं आई और वी के केस में। इसको बहुत अच्छे से समझिए एग्जाम्पल के साथ। देखिए मैंने बोला आई शैल गो नाउ, चलिए ये तो समझ में आ गया। ओके, आई विल गो नाउ, ये दोनों सही है। क्लियर? ये दोनों सही है। ये मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग है और ये ग्रामर के अकॉर्डिंग है। ओके, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो समझना है कि भाई जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम शैल से शुरू करेंगे। शैल आई गो नाउ? क्लियर? क्वेश्चन मार्क। तो ये सही है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे विल आई गो नाउ, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये पूरी तरह से गलत सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम शेल से शुरू करेंगे। क्लियर? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होता है वो आगे आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विल और शैल को ही लेकर। ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप कभी कमांड दे रहे हो, क्लियर, कमांड दिया किसी को, या आपने प्रॉमिस किया किसी को, ठीक है, या आपने किसी को धमकी दी, थ्रेट, क्लियर, या आपने डिटर्मिनेशन दिखाया, ठीक है, दृढ़ निश्चय अपना, डिटर्मिनेशन, ओके, आपने कंपल्शन शो किया है सेंटेंस में। कंपल्शन मतलब अनिवार्यता, ठीक है, या किसी को आपने कोई सलाह दी है, एडवाइस दी है, VICE, ओके, एडवाइस दी है। क्लियर हो गया? ठीक है, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन और एडवाइस के केस में थोड़ा सा अंतर है, और ये हमें बहुत ज्यादा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा, ऊपर वाले सेंटेंस में आई और वी के साथ क्या यूज होता है? शैल यूज होता है, मैंने यही बोला ऊपर। ठीक है, और अदर्स के साथ क्या यूज होता है? ठीक है, विल यूज होता है। ठीक है, यही हमने ऊपर अभी समझा था। एक चीज समझिएगा यहाँ पर, जब हम कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन और एडवाइस की बात करेंगे तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। कैसे? ये समझिएगा। ठीक है, हम आई और वी के साथ विल का यूज करने लगेंगे, और अदर्स के साथ, अदर्स जैसे कौन से? ही, शी, यू, दे, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल। क्लियर आया समझ में? यहाँ पे लेकिन हमें कंडीशन क्या है कि हमारे सेंटेंस में कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन और एडवाइस के बारे में बात हो रही हो तभी हम ऐसा करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। क्लियर? सबके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे कमांड के केस में, ये देखिए। ठीक है, जब हम कमांड दे रहे हैं तो एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू शैल लीव द रूम एट वंस। क्लियर? तुम एक बार में ये कमरा छोड़ दो, यू शैल लीव द रूम एट वंस। क्लियर? तो ये कमांड क्या है? अब देखो यू के साथ क्या आ रहा है?
शैल आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखिए यहाँ पर जब हमें किसी को प्रॉमिस करना है, क्लियर, उसके लिए क्या एग्जांपल ले ले रहे हैं हम? ठीक है, आई विल हेल्प यू कम व्हाट वे व्हाट में, क्लियर, कम व्हाट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई के साथ क्या यूज हो रहा है? विल। ओके, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, ठीक, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, तो ये प्रॉमिस है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था? थ्रेट। ओके, किसी को हमें धमकी देनी है, तो मैंने एग्जांपल लिया है आई विल पनिश यू। ओके, मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई विल पनिश यू। अब देखो आई के साथ क्या यूज हो रहा है? विल। क्यों? क्योंकि यहां पर हम थ्रेट को दर्शा रहे हैं। ओके, एक और एग्जांपल, ठीक है, वो क्या होगा? जैसे डिटर्मिनेशन के केस में ही। ओके, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड। तो आई के साथ क्या यूज हुआ? विल यूज हुआ है फिर से। ओके, एक और स्टेटमेंट कंपल्शन को लेकर। कंपल्शन होता है अनिवार्यता, ठीक है, मतलब कोई चीज कंपल्सरी है, कोई चीज करना। क्लियर? यू शैल यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग। ओके, तो यू के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर? शैल आ रहा है। तो आपने देखा ये जो सारे केसेस थे, इसमें हमने रिवर्स कर दी, सारी चीजें उल्टी फुल्टी हो गई। ठीक है, यू के साथ या अदर्स के साथ, यू, दे, ही, शी के साथ शैल आने लगा है और आई वी के साथ विल आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पेशल केसेस हैं जहां पर हम कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, तो थर्ड पार्ट हमारा है जहां पर हम ये समझेंगे कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं अगर वो पास्ट से शुरू हो रहे हैं। क्लियर? एक चीज याद रखिएगा, अगर सेंटेंस कभी भी पास्ट से शुरू हो रहा है, आपको पता है कि ये एक्शन पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो हम कभी भी विल और शैल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर आया समझ में? हम विल और शैल का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे उसकी जगह? वुड और शुड का यूज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ही होप्ड, ठीक है, उसने उम्मीद की थी। ठीक है, था आ गया, इसमें पास्ट के बारे में हो गया। ही होप्ड दैट ही विल स्लैश वोट, इसमें से एक चूज करना है आपको। ठीक है, वर्ड्स पास द टेस्ट। ठीक है, उसे लगा था या उसने ऐसा सोचा था, उसने ये उम्मीद की थी कि वो टेस्ट पास कर लेगा। तो क्या विल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि होप्ड क्या है? ये पास्ट है। क्लियर? इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो एक्शन है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब जब सेंटेंस में हमें पता चल गया है कि भाई यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो हम विल तो नहीं लगाएंगे, विल तो फ्यूचर के बारे में होता है, तो हम वुड लगाएंगे। क्लियर? वुड सही होगा, विल गलत हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट था। लेकिन ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें समझना है कि कभी भी अगर हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा सच जो मतलब जो झुटलाया नहीं जा सकता, जैसे सन राइजेस, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट, या इस तरीके से कोई सेंटेंस होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो सेंटेंस होते हैं, क्लियर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में आता है। या फिर कोई हैबिचुअल, ठीक है, कोई हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहा है, मतलब आदत है किसी चीज की, किसी को कोई आदत है तो हैबिचुअल एक्शन। क्लियर? ओके, कोई इडियम, ओके, या किसी मुहावरे के बारे में हमने बोला हो, ठीक है, फ्रेज, किसी फ्रेज के बारे में बात की हो। अब देखिए यहाँ पे हमें समझना है कि जब हम इस वाले केस में बात कर रहे हैं और सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस अभी भी पास्ट में ही शुरू हो रहा है, लेकिन हम आगे कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, हम वुड यूज नहीं करेंगे, या हम उसको उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर आया समझ में? कैसे, उसका भी एग्जांपल एक समझ लेते हैं। आर टीचर told us, said or told us, clear, that honesty is the best policy. Clear? Our teacher told us that honesty is the best policy. अब देखिए, टीचर टोल्ड अस, टोल्ड से क्या समझ में आ रहा है कि एक्शन पास्ट में है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ इज रखा हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि ये एक, ठीक है, एक ये बेसिक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इडियम, फ्रेज की कैटेगरी में आ रहा है। क्लियर आया समझ में?
इस वजह से हमने आगे कोई भी टेंस में चेंज नहीं किया। हम ये नहीं बोलेंगे ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्टी वुड बी द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमेशा इस ऐसे स्टेटमेंट्स में कोई चेंज नहीं होता, ये हमें याद रखना होगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस हो रही हैं। कभी भी दो सेंटेंस हमारे पास हो, ठीक है, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू। क्लियर? दो सेंटेंस है हमारे पास, इसमें एक चीज समझिएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये भी फ्यूचर में है, बात कर रहा है, और ये भी फ्यूचर को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब एक ऐसा काम जो अभी तक हुआ नहीं है, क्लियर आया समझ में, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, यानी दोनों एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं। तो होता क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, जो सेंटेंस सेकंड होगा वो डिपेंड होगा किस पे? वो डिपेंड है फर्स्ट वाले सेंटेंस पे। ऐसा समझ ले रहे हैं हम? क्लियर? तो अगर सेंटेंस टू फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड है तो हमें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? जो हमारा सेंटेंस वन होगा, ठीक है, सेंटेंस वन होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो सेंटेंस टू होगा हमारा वो फ्यूचर में होगा। क्लियर आया समझ में? ये कैसे होगा वो हम समझ लेते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसमें ले लें एक, ठीक है, इफ आई विल कम, अगर मैं आऊंगा, आई विल मीट यू, तो मैं तुमसे मिलूंगा। ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, ऊपर क्या बोला मैंने कहा सेंटेंस वन जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो डिपेंड होता है पहले सेंटेंस पे। मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन मैं मिलूंगा कब ये बताइए? मैं मिलूंगा तब जब तुम आओगे। ऑब्वियस सी बात है, मतलब सॉरी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब मैं आऊँगा तब मिलूँगा ना, तो पहले मेरा आना ज़रूरी है, मिलना तो बाद में होगा ना। क्लियर? तो जो मिलना है हमारा वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। क्लियर आ गया समझ में? तो दोनों एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं और पहला वाला सेंटेंस जो है, ठीक है, उस पर दूसरा डिपेंड है। तो ये विल यहाँ पर नहीं आएगा, तो सही क्या होगा ये हम समझ ले रहे हैं। इफ आई कम, अगर मैं आया, क्लियर, अगर मैं आया, ठीक है, इफ आई कम, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये सही है, ये सेंटेंस सही है। क्लियर आया समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। ओके, तो अच्छा, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस में ही पढ़ेंगे। चैनल अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज डू इट। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।